पहले एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करें कि आपको ये प्लान या डिज़ाइन हमारा कैसा लगा। आज के प्लान की अगर हम यहाँ पे बात करें 55/35 55/35 में हम इस प्लान को यहाँ पे बनाए हैं। आपको बेशक ये प्लान बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर आपको टोटल 3 रूम, किचन, बाथरूम, बरामदा, हॉल, सीढ़ी, टॉयलेट, बाथरूम, बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान बना है। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो पहले आप इसका वॉक अराउंड वीडियो देख लीजिए। वॉक अराउंड वीडियो की अगर आप बात करें तो सामने से आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन मिलेगा। सामने से आप देखते हैं तो ये पूरा डिज़ाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। इसमें राउंड शेप में आगे सेंटर में पोर्च दिया गया है और बाकी क्लाइंट पास और भी स्पेस है तो खिड़की चारों साइड वो दे सकते हैं, इसमें दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप चारों साइड यहाँ पे खिड़की वगैरह दिया जा सकता है। बस फ्रंट में हमने पोर्च दिया है और रेलिंग को डिजाइन किया, बाकी साइड सिंपल रखा है। अगर आपको रखना है तो बाकी साइड भी आप रेलिंग के यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे सामने यहाँ पे डिजाइन किया है दोस्तों। सामने से आप देखेंगे तो ये कॉलम का डिजाइन है, उसके बाद ये बरामदे का डिजाइन। इस तरीके से आपको पट्टी से अभी इसका डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ, साइज भी बताता हूँ कि कैसे आपको बनाना है, किस तरीके से क्या डायमेंशन आपको रखनी होंगी। सेंटर में आपको यहाँ पे पोर्टिको का डिजाइन इस तरीके से रखा गया। ऊपर रेलिंग की बात करें तो इसमें ईंट और ग्रिल का पैटर्न हमने यहाँ पे रेलिंग में यूज किया है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये मेन पोर्च एरिया हो जाएगा। इसके बाद ये रहेगा मेन दरवाजा यहाँ पे जो देख रहे हैं, और ये आपका ऊपर में आपको इस तरीके से गुमटी का डिजाइन यहाँ पे दिया है इस तरीके से। तो चलिए मेन प्लान पे और आपको बाकी सारी चीज़ें उसमें समझाते हैं कि किस तरीके से हमने प्लान को यहाँ पे बनाया है। तो देख सकते हैं 55 इसका फ्रंट है, 35 गहरान है। पहले आप इसका एलिवेशन समझ लीजिए। ये पोर्च का हिस्सा इसमें एक्स्ट्रा है, ये 5 फीट आपका पोर्च अलग से है। मकान की ऊंचाई हमने 3 फीट रखा है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके कॉलम है 9x9 के कॉलम है स्क्वायर में। इसके बाद आपको इसमें जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको आप टाइल से आप बना सकते हैं और ये डिज़ाइन आप प्लास्टर से आप यहाँ पे अलग से बना सकते हैं दोस्तों। कॉलम की टोटल ऊंचाई जो है हमने यहाँ पे 8 फीट रखा है, 3 फीट पे हमने इसको डाउन किया है। जो देख रहे हैं 3 फीट आपका डाउन है। ये आपका 2 फीट 3 इंच के बाद फिर एक 2 इंच की पट्टी है, फिर 2 फीट 3 इंच के बाद 2 इंच की पट्टी। इसी तरीके से इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी एरिया यहाँ पे रहेगा इसको इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा इसमें इस तरीके से पट्टी का। और ये एक 3 इंची की थिकनेस में हमने यहाँ पे 4 इंची यहाँ पे आगे निकाला इस तरीके से। सामने अगर पोर्च की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कैसे बनाया, 3 फीट इसको सीधा इधर से, इसको भी 3 फीट सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर दिया है दोस्तों। सेंटर में आपको इस तरीके से प्लास्टर से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। और जब छत की ढलाई हो तो ये 5 इंची की मोल्डिंग आपको बाहर पूरा चारों साइड आपको दे देना है छत की ढलाई के दौरान आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर बरामदे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं 1 फीट फिर 2 इंची की पट्टी है, 2 इंची मतलब ग्रिप है, फिर 1 फीट फिर 2 इंची का ग्रिप। इसी तरीके से आप प्लास्टर से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। रेलिंग की अगर बात करें तो रेलिंग की जो ऊंचाई है 3 फीट रखी गई है, जिसमें 2 फीट 6 इंची को सीधा किया गया है। फिर बीच में आपका एक ग्रिल का पैटर्न, ये ग्रिल यहाँ पे 1 फीट ऊंचा छोड़ करके यहाँ पे ग्रिल का पैटर्न यूज किया है और ये प्लास्टर से आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा ये डिज़ाइन एलिवेशन आपका रहेगा। ये उत्तर मुखी का प्लॉट है और यहाँ पे पूरब की तरफ भी एक दरवाजा यहाँ पे दिया है। ये उत्तर की तरफ आपको इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन दिया है इस तरीके से आपका, ठीक है। और गुमटी या ममटी की बात करें तो इस तरीके से आपको गुमटी या ममटी यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसमें भी आप प्लास्टर से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिलता है। चलिए इसके स्लैब हटाते हैं और अंदर का डिटेल आपको बताते हैं। साइज भी आप नोट करते चलें। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, राउंड शेप में मैंने सीढ़ियाँ बनाया है। आप चाहें तो स्क्वायर भी रख सकते हैं, बट राउंड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपका गेस्ट पोर्च एरिया 16x5 का आपका पोर्च एरिया। ये 5 फीट चौड़ाई में पूरा 55 फीट लंबाई में आपका बरामदा एरिया रहेगा। इसके बाद एक हॉल रखा गया है, जो भी मेहमान वगैरह आएंगे उनके लिए हॉल की यूज, क्लाइंट को स्पेशल रिक्वायर्ड था कि एक हॉल चाहिए इनको। यहाँ पे इनको लंबा से हॉल एरिया है। इसका साइज 11 फीट इंटू 28 फीट 5 इंची रखा गया है। और इस हॉल से एक अंदर से भी दरवाजे दिए ताकि आप हॉल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं अंदर से भी। बाकी यहाँ से एक एंट्री आपकी यहाँ पर रहेगी मेन दरवाजे से। मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो आपका लिविंग हॉल एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आप सोफा डाल सकते हैं, सामने टीवी लगा सकते हैं। अंदर आपका एक इस तरीके से इसमें दरवाजा नहीं रहेगा, दरवाजे की ओपनिंग रहेगी, ठीक है। इसका साइज भी आप नोट करते चलें, 12 फीट 10 इंच इंटू 10 फीट, 10 फीट लंबाई है, 12 फीट 10 इंच चौड़ाई है। आगे बढ़ेंगे तो 6.5 फीट के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंबा सा पैसेज है। ये आपका सीढ़ी यहीं पे शुरू में ही दिया है ताकि कोई अगर बाहर का भी जाए तो हॉल से जाकर के सीढ़ी यूज कर सके या फिर लिविंग हॉल से भी जाकर यूज कर सके, उसको बहुत अंदर न जाना पड़े। सीढ़ी समझ लीजिए, ऊंचाई जो आपकी है 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, थ्रेड 10 इंच है और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। साइज़ की बात करें 5 फीट 1 इंच इंटू 6 फीट 8 इंच का, 6 फीट 8 इंच चौड़ाई है, 5 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है। और एक ये रूम हो गया, इससे अटैच बाथरूम भी रखा है। इसका साइज़ जो है 6 फीट 8 इंच इंटू 5.5 फीट का है। ये आपका एक रूम यहाँ पे दिया गया है। इस रूम का साइज़ यहाँ पे अगर इस रूम की साइज़ की यहाँ पे हम बात करें तो 13x11 का, 13 फीट चौड़ाई है, 11 फीट लंबाई है। आगे बढ़ते हैं तो ये 10x10 का इधर साइड का रूम है।
और ये आपका पूजा रूम, इस तरीके से देख सकते हैं पूजा रूम रहेगा। और ये एक रूम आपका ये रहेगा। इस रूम का जो साइज है तो ये भी 13 फीट इंटू 11 फीट 10 इंच का, 13 फीट लंबाई है, 11 फीट 10 इंच चौड़ाई है। ये आपका पैसेज है पूरब तरफ, यहाँ पे दरवाजा लिया है पूरब तरफ निकलने के लिए। ये वाले अगर किचन की बात करें तो 14 बाई 9 का आपका किचन एरिया रहेगा। बाकी स्लैब लगाने के बाद आपको ये इस तरीके से पूरा प्लान दिखेगा। तो ये 55 बाई 35 में इस तरीके से बेहतरीन सा प्लान यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों। तो ये डिजाइन एलिवेशन प्लान वगैरह आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाकी नक्शा बनाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।